और इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से आ रही है। यहां भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस की शानदार तस्वीरें आ रही हैं। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का युद्धाभ्यास जारी है। आज वायुसेना के लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग होने जा रही है, जिसमें मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल समेत कई लड़ाकू विमान गर्जना करते नजर आएंगे। इसके लिए अभी रिहर्सल की जा रही है और गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार लड़ाकू विमान उतरेंगे और नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर रणकौशल का प्रदर्शन आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस तरह से राफेल, मिराज, जगुआर, सुखोई दिखा रहे हैं अपना दमखम, और आसमान में ये दमखम आप देख सकते हैं। रात में फाइटर जेट करेंगे नाइट लैंडिंग। तो शानदार तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस की शानदार तस्वीरें निकलकर जो आ रही हैं वो आप देखिए। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का युद्धाभ्यास जारी है। आज वायुसेना के लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग होने जा रही है, जिसमें मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल समेत कई लड़ाकू विमान गर्जना करते हुए नजर आएंगे, गरजते हुए नजर आएंगे। धरती से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी। इसके लिए अभी रिहर्सल की जा रही है और गंगा एक्सप्रेसवे पर ये पहली बार लड़ाकू विमान उतरेंगे और नाइट लैंडिंग की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस होगी और लड़ाकू विमानों की होगी यहाँ पे नाइट लैंडिंग, जिसमें मिराज, सुखोई की आपको आवाज सुनाई देगी और जगुआर और राफेल की लैंडिंग होगी। तो रण विमान आप देखेंगे कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना अपना दमखम दिखाता आपको नजर आएगा। मिराज, सुखोई की सुनाई देगी आपको गर्जना, जगुआर और राफेल की नाइट लैंडिंग होगी और लड़ाकू विमानों का इसी तरह आप रणकौशल जो है वो देख पाएंगे। किस तरह से आसमान में अपना दमखम दिखाते हुए ये वायुसेना के वीर आपको नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से शाहजहांपुर में ये युद्धाभ्यास लगातार जारी है और गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार लड़ाकू विमान उतरेंगे और नाइट लैंडिंग की यहाँ प्रैक्टिस होगी। रात में यहाँ जो विमान है वो लैंड करेंगे, इसलिए इसको नाइट लैंडिंग हम कह रहे हैं और नाइट लैंडिंग में ही जो है वो प्रैक्टिस यहाँ जारी है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की टच एंड गो प्रैक्टिस जो है वो जारी है और ये तस्वीरें सीधे शाहजहांपुर से, यूपी के शाहजहांपुर से तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ भारतीय वायुसेना के शौर्य और साहस की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ देख सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का युद्धाभ्यास जारी है। आज वायुसेना के लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग होने जा रही है और इन लड़ाकू विमानों में जो विमान शामिल हैं वो है मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल। तो इनके साथ ही साथ लड़ाकू विमान जो है आपको और कई लड़ाकू विमान नजर आएंगे, गरजते बरसते आसमान पर अपना परचम लहराते नजर आएंगे। आप देखिए जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ आपको गर्जना की आवाज सुनाई देगी, गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देगी और अपना दमखम दिखाते हुए हमारे वायुवीर जो हैं वो आपको इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहे होंगे। किस तरह से अपना दमखम दिखाते हुए आसमान में वो नजर आ रहे हैं। और मौसम की अगर बात करें तो मौसम भी इनका साथ दे रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना इनको नहीं करना पड़ रहा है, किसी तरह की कोई बारिश नहीं हो रही है। भले ही सुबह जो है मौसम भले ही दुश्वारी भरा था, लेकिन अब जो मौसम है वो साफ है, साफ आसमान दिख रहा है जिस पर ये वायुवीर अपना परचम लहराते नजर आ रहे हैं। इसके लिए अभी रिहर्सल की जा रही है। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार ऐसा हो रहा है जब लड़ाकू विमान उतरेंगे और नाइट लैंडिंग की यहाँ प्रैक्टिस हो रही है। और चलिए सीधा रुख करते हैं शाहजहांपुर का, जो हमारी संवाददाता शिवानी हमसे जुड़ रहे हैं। शिवानी, किस तरह की रिहर्सल की तैयारियां यहाँ चल रही हैं? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें मिराज, सुखोई, जगुआर और राफेल समेत कई लड़ाकू विमान हैं जो हमें गरजते बरसते नजर आएंगे। गीतिका, आपको बता दूं कि इस वक्त 2 डेमोन्स्ट्रेशंस हैं। पहला अभी दिन में हो रहा है और शाम को नाइट लैंडिंग की एक्सरसाइज होगी। ये बहुत खास
लिए है क्योंकि जो लैंडिंग स्ट्रिप है, जो पहली बार किसी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए बनाई गई है, तैयार की गई है, वहां पर पहली बार रफाल जेट उतरेगा। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग जो लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, उत्तर प्रदेश में 3 है, राजस्थान में भी हैं, और वहां पर भी अलग अलग फाइटर्स उतरे हैं, लेकिन पहली बार रफाल इस हवाई पट्टी पर उतरेगा। यानी आपातकाल की स्थिति में अगर कोई युद्ध छिड़ता है, हमारे जो एयर बेसेस हैं वहां पर अगर हमला होता है और हमारी रनवेज किसी हमले में नष्ट होती हैं, तो हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं वो तुरंत किसी भी एयरबेस की तरह काम करेंगी और यहाँ पर दिन और रात दोनों के ऑपरेशंस होंगे। अभिषेक मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं जो हमें ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। अभिषेक, अगर हम दिखाना चाहें अपने दर्शकों को तो ये जो स्ट्रेच है 3.5 किलोमीटर लंबा इस हवाई पट्टी का, जिसे हम रोड टर्निंग इनटू इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप भी कह सकते हैं, ये है तो रोड एक्सप्रेस वे का हिस्सा है, लेकिन इसे बना दिया गया है एक लैंडिंग स्ट्रिप। और यहाँ पर अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, थोड़ी देर पहले ये शुरू हुआ, शुरुआत AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ हुई, उसका नज़ारा हमारे दर्शकों ने देखा होगा। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर रफाल दिखाई देगा, सुखोई भी दिखाई देगा, इसके अलावा जागुआर और मिराज 2000 जैसे तमाम जहाज दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो कोई एक जहाज लड़ने नहीं जाता है गीतिका, तमाम जहाज होते हैं, तमाम असेट्स होते हैं, तमाम तरह के जहाज होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी होते हैं, फाइटर्स भी होते हैं। तो उसी का एक नमूना यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो एक रियल टाइम वॉर सिचुएशन, एक एयर ऑपरेशन का नमूना आपको दिखाई देगा। किस तरह से जंग के मैदान में जब हेलीकॉप्टर से जवानों को स्लिदर करके इंसर्ट कराया जाता है, कैसे उनको भेजा जाता है युद्ध के मैदान में अपने हवाई एसेट्स के जरिए, वो सब कुछ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर अब उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश हो गया है जिसके पास नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी है, एक ऐसी सड़क पर जिसे आमतौर पर हम वाहनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे अब फाइटर्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दिन में भी और रात में भी। बिल्कुल शिवानी, इसीलिए शायद इसे युद्धाभ्यास कहा गया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरेंगे और इसीलिए यहाँ नाइट लैंडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि अक्सर अमूमन जो है दिन में जो है लैंडिंग होती है, लेकिन रात में, और वो भी जैसे कि हमने बताया कि रोड का हिस्सा है और जो लैंडिंग होगी वो नाइट लैंडिंग होगी। तो किस तरह के प्रिकॉशंस जो है वो लिए जा रहे हैं, किस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट जो है उससे देखा जा रहा है और किस तरह से लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के ये लैंडिंग होगी? गीतिका, देखिए, जब रात में किसी भी लड़ाकू विमान को लैंड करना होता है, उसे खास जरूरत होती है अप्रोच लाइट की, ताकि उसे वो अंदाजा मिले कि जहां पर उसे उतरना है। इतने बड़े विस्तार से वो आ रहा है, युद्ध से आ रहा है, स्पीड बहुत हाई है, एक छोटा सा जो लैंडिंग स्ट्रिप है 3.5 किलोमीटर का, वहां पर प्रिसिशन के साथ लैंड करना है। तो नेविगेशन सिस्टम्स, अप्रोच लाइटिंग, उसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वहां पर, वो सब बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए। और इस लैंडिंग स्ट्रिप पर इन सब का बहुत खास ख्याल रखा गया है कि जो वर्ल्ड क्लास के सिस्टम्स होते हैं इस तरह के फाइटर जेट्स के लिए लड़ाई के माहौल में, वो सब कुछ यहाँ रखे गए हैं और धीरे धीरे इन्हें और इम्प्रूव किया जाएगा। आज की जो लैंडिंग एक्सरसाइज है वो पहला वाकया है, तमाम ऐसे ड्रिल्स होंगे जिससे बार बार अपने जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं, अपनी तैयारी को परखा जा सके। तो पहली परख आज हो रही है और शाम को अंधेरे में जब सूरज डूब जाएगा तो नाइट लैंडिंग की परख होगी और धीरे धीरे इसी तरह ये एक्सरसाइजेस होती रहेंगी। जरूरी इसलिए है बताना दर्शकों को कि जिस तरह का माहौल अभी देश में बना हुआ है, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद हमने देखा सेना की तमाम एक्सरसाइजेस चल रही हैं, कई जो है रिपोर्ट की जा सकती है, कई नई रिपोर्ट की जा सकती हैं क्योंकि संवेदनशील इंफॉर्मेशन होती है। दूसरी तरफ नेवी की कई एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके कई वीडियोस भी हमने देखे हैं, एयरफोर्स अपनी अलग एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो ये एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है जिसके जरिए वो आपातकाल में, युद्ध जैसी स्थिति में कैसे बेहद कम वक्त में इन लैंडिंग स्ट्रिप्स को एयर स्ट्रिप्स में बदल सकता है, अपने एयर बेसेस के से दूर होने की वजह से या फिर उन पर किसी हमले की वजह से। तो ये एक एडिशनल फैसिलिटी हो जाएगी इंडियन एयरफोर्स के पास अगर कोई भी आपातकाल होता है, लड़ाई होती है, आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई होती है या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है, तो सभी के लिए ये लैंडिंग एयर स्ट्रिप काम करेगी। और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा प्रदेश हो गया है जिसके पास अब 4 हवाई पट्टियां हैं। जी शिवानी, तो आज एक्सरसाइज का पहला दिन है, कितने दिन तक एक्सरसाइज और चलने वाली है? क्या ये एक्सरसाइज 3-4 दिन ऐसे ही चलेगी या फिर आज का ही दिन जो है वो सुनिश्चित किया गया इस एक्सरसाइज के लिए?
गीतिका, आज के लिए ये एक्सरसाइज ओपन है। पहले इसे 2 दिन के लिए किया जाना था और मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनको भी शामिल होना था, पर वो नहीं आ पाए। और इस एक्सरसाइज को आज दोपहर में जो सेशन इस वक्त हम देख रहे हैं वो, और एक शाम का सेशन होगा। ये दोनों ही सेशंस होंगे और जो लगभग वक्त है वो 45 मिनट से 1 घंटे तक का वक्त है जिसका ये डेमोन्स्ट्रेशन ड्रिल चलेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होंगे। कुछ रफाल जेट यहाँ पर जब आएगा तो वो शूट डाउन करेगा, यानी वो आएगा और वो क्रॉस कर जाएगा, यानी वो बहुत नज़दीक आएगा, लैंड करता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद वो तुरंत उड़ जाएगा। तो वो दिखाता है कि उसके पास क्षमता है कि वो लैंड भी कर सकता है, तुरंत टेक ऑफ भी कर सकता है, इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। और रफाल के साथ साथ सुखोई, मिराज, जैगुआर, तमाम जो हमारे फाइटर्स हैं हमारे इंडियन एयरफोर्स फ्लीट के, वो यहाँ पर आ सकते हैं। AN-32 जो अभी हमने देखा वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको साजो सामान के लिए, सोल्जर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसको भी इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड कराया जा सकता है। तो ये जो स्ट्रिप है ये बिल्कुल उसी लैंडिंग रनवे की तरह है जो किसी भी एयरफोर्स बेस में होती है, और आपातकाल की स्थिति में अगर ज़रूरत पड़े तो इस लैंडिंग स्ट्रिप को भी उसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी शिवानी, और साथ ही साथ शिवानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की बात भी कही जा रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ आने की कोई सूचना नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन जिस तरह से वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं जितनी भी ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस चल रही हैं, या फिर जो CCS की 2 मीटिंग हुई हैं, उसके बाद उन्होंने चीफ के साथ, CDS के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम मुलाकातें की है, उनसे रोज वो ब्रीफ लेते हैं। तो वो सारे ब्रीफ्स वो ले रहे हैं और जाहिर तौर पर वो खुद पर्सनली यहाँ पर नहीं है, फिजिकली यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनको हर चीज़ की जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से हमारी जो फोर्सेस हैं वो तैयार हैं, तत्पर हैं और किस तरह के ऑपरेशनल ड्रिल्स कर रहे हैं।